पिछला वीडियो में हम लोग कैंसर के बारे में डील कर रहे थे, कैंसर क्या होता है। तो आज हम लोग कैंसर का बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें एक प्रकार जो होता है सबसे महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है। तो हम लोग आज जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के विषय में जानेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, ताज्जुब की बात है कि हर साल 10 लाख लोग भारतवर्ष में, हर साल 10 लाख महिलाएं जो है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज होता है। माने हर साल में 10 लाख नया केसेस ब्रेस्ट कैंसर का मतलब आता है। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और आपको भी चाहिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को, आम लोगों को भी आप लोग जागरूक कीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर यदि अर्लियर स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो 100% क्यूरेबल है, 100% इसका इलाज है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जरूरी है कि उसको अर्लियर स्टेज में डायग्नोसिस करना, प्राथमिक अवस्था में उसको पता लगा लेना कि स्क्रीनिंग के द्वारा होता है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो होता है आप महिला फीमेल डॉक्टर से भी करा सकते हैं, या फिर कोई महिला चाहे तो यदि पढ़ी लिखी है, यदि घर में कोई पढ़ी लिखी महिला है तो अपने घर के परिवार के सारे सदस्यों का, जितने भी महिलाएं हैं, जनरली 40 साल के बाद होता है, युवा अवस्था में भी देखा गया है, तो 40 साल के बाद जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं का आप स्क्रीनिंग करके, अगर आप साल में एक बार उनका स्क्रीनिंग करेंगे, हम मेथड बताएंगे तो क्या क्या सिम्टम होता है, सिम्टम से रिगार्डिंग अब आप देखभाल कर लेते हैं ब्रेस्ट का, तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाएगा और अर्लियर डायग्नोस हो जाएगा, बीमारी बढ़ेगा नहीं, लास्ट स्टेज में पहुंचेगा नहीं। और आप अभी तक जानते होंगे कि केवल ब्रेस्ट कैंसर जो होता है केवल महिलाओं में होता है, लेकिन आज ये जान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है, लेकिन 1 से 2% केसेस में पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ज्यादातर यह महिलाओं में देखा गया। 50% केसेस में से अधिक में महिलाओं में, और महिलाओं में जितने भी कैंसर के प्रकार है उसमें 50% कैंसर का कारण ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए हमने सोचा कि आज इसको बताना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है, क्या क्या जांच होता है, क्या क्या इलाज का मेथड होता है, कैसे पता लगाएंगे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाके केवल अपना निगरानी करके कैसे पता लगा सकता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर रहा है कि नहीं, या उसके परिवार के लोगों को डेवलप कर रहा है कि नहीं। इससे रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। तो मैंने बताया कि हर साल 10 लाख महिलाएं जो है केवल भारत में पीड़ित होती हैं कैंसर से, और पहले 1970-1990 के जमाना में कैंसर का जो इलाज, ब्रेस्ट कैंसर का जब डायग्नोसिस अर्लियर नहीं हो पाता था, जब इलाज की सुविधा नहीं था, लोगों में जानकारी नहीं था, जब सरकार के द्वारा जो कैंसर अवेयरनेस ब्रेस्ट पे चलाया जा रहा है उस जागरूक अभियान का हिस्सा नहीं था, उस समय महिलाओं की 90% महिलाओं की मौत हो जाती थी ब्रेस्ट कैंसर से। लेकिन अभी के ताजे आंकड़े के अनुसार 2020 तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि 2020 तक कितनी महिलाएं स्वस्थ हो चुकी हैं विश्व में। तो हर साल 10 लाख भारत में होता है, लेकिन विश्व में इस तरह आप पता लगेगा, विश्व में बहुत सारी महिलाएं जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का डिनोट किया जाता है हर साल। लेकिन अर्लियर डायग्नोसिस, अर्लियर जागरूक अभियान चलाए जाने से, लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने के चलते बहुत सारी महिलाएं रिकवरी की हैं। आपको बता देते हैं कि अगर WHO का आंकड़ा है 2020 का बात करेंगे तो 6,85,000 महिलाएं 2020 तक जो है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा के ठीक हो चुकी हैं। मतलब जितना भी मरीज है उसमें से स्वस्थ जीवन अभी जी रही हैं 6,85,000 महिलाएं, 2020 का आंकड़ा बता रहे हैं। और आपको मालूम है कि पूरे विश्व में अभी तक के आंकड़े के अनुसार 2.3 मिलियन वुमेन जो है वह ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस अभी तक हो चुका है। 2.3 मिलियन पूरे विश्व में 2020 के WHO के आंकड़ा के अनुसार। लेकिन अभी तक जो है उसमें से जो 6,85,000 महिलाएं हैं वो स्वस्थ जीवन जी रही हैं। आप इस तरह आप देख लीजिए, इधर 5 साल में क्या आंकड़ा जाता नहीं मालूम है, और दिन प्रतिदिन इन आंकड़ों में सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने का दर, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है उनको सुधार होने का जो दर है लगातार दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है। अब आपको जानना पड़ेगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं का जो स्तन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से बनावट है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के ब्रेस्ट में क्या होता है कि 20 लेक्टिफोरस डक्ट होते हैं, 20 लेक्टिफोरस डक्ट होता है जिससे दूध जाता है, और उस दूध और 20 लेक्टिफोरस डक्ट जो आके खुलता है हम कहाँ थे, 20 इलेक्ट्रिक। हाँ, तो 20 जो लेक्टिफोरस डक्ट होते हैं और वो जाके एरियोलर के पास जो होता है, निपल जो होता है जिसका मुंह होता है वहां पे एरियोलर बोलते हैं उसको, और एरियोलर के आगे जो निपल होता है वहां पे आगे खुलता है। तो जब बच्चा मिल्क पीता है तो 20 लेक्टिफोरस डक्ट से मिल्क आता है। अब देखिए क्या होता है कि जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है वह जनरली डेवलप होता है 40 के बाद। उसका बहुत सारा कारण होता है जो आगे हम बताएंगे।
तो लगातार लोगों में जागरूक करने से, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाए जाने से अभी बहुत उसका जो दर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से रिकवरी मरीज का दर हुआ है, बहुत कम हुआ है। अब हम लोग टाइप का बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइप है, बहुत तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जिससे एक टाइप होता है एंजियोसार्कोमा, दूसरा होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, उसको शॉर्ट फॉर्म में DCIS बोलते हैं। अलग में आइएगा तो एक होता है ब्रेस्ट कैंसर का प्रकार इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, और अगला प्रकार जो होता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू LCIS, और मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि जिसका किसी का ब्रेस्ट का कैंसर का इलाज हुआ और बार बार वहां कैंसर डेवलप कर रहा है, इलाज से ठीक हो गया, कुछ दिन बाद डेवलप हुआ, उसको हम लोग रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। पैगेट्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। तो यह सब ब्रेस्ट कैंसर का प्रकार है। अब ब्रेस्ट कैंसर कैसे मालूम चले किसी को ब्रेस्ट कैंसर है? तो जब किसी के ब्रेस्ट का जो निपल है ना, उसके निपल का साइज एकाएक बदल जाता है, बढ़ जाता है, या सिकुड़ जाता है, या फिर सूख जाता है, फिर या उससे लाल मवाद या पीला मवाद लगातार आते रहता है। जैसे अगर मिल्क नहीं, औरत दूध नहीं हो रहा है, उसके बाद भी यदि उससे लाल लाल मवाद, बदबूदार मवाद आ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ब्रेस्ट का साइज एकाएक अपने आप जो नॉर्मल साइज है 40 के बाद एकाएक बढ़ जाता है, या फिर छोट हो जाता है, जनरली बढ़ता है, तो उस ब्रेस्ट कैंसर का दर्द हो जाता है। साइकोसिस, और ब्रेस्ट के पास आप अगर महसूस करते हो कि अगल बगल में गांठ उत्पन्न हो रहा है, गिल्टी हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट का स्किन जो है चेंज हो रहा है, कलर उसका जो है चेंज हो रहा है, निपल या एरियोलर जो होता है ब्लैक रंग का, उसके आसपास का स्किन चेंज हो रहा है, वहां बार बार घाव हो रहा है, वहां बार बार उसका परत जो उतर जा रहा है, त्वचा जो है बार बार उतर जा रहा है, वहां क्रैक हो जा रहा है, पपड़ी बन जा रहा है, और स्तन के ऊपर रेडनेस या संतरा कलर का गांठ हो रहा है, या संतरा कलर का स्किन डेवलप हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हम जितना लक्षण बताएं, डॉक्टर के अलावा चाहे कोई महिलाएं पढ़े लिखे तो अपने घर के लोगों को भी देख सकती है, एग्जामिन करके कि कहाँ कहाँ गिल्टी है, कहाँ गांठ है, एरियोलर का निपल का साइज शेप चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं गिल्टी तो नहीं हो रहा है, स्किन का कलर चेंज, एरियोलर का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, बार बार कहीं छीलने या फिर दाग ऐसा चीज नहीं हो रहा है, यह सब चीज देख के कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बचाव करना है। गांठ हो गया, किसी को अगर ब्रेस्ट में इसे प्रेस करने पे गड्ढा धस टाइप का जा रहा है, तो यह सब उसका लक्षण है। लक्षण करके आप लोग अर्लियर डायग्नोज कर सकते हो, और अगर उस सब सिम्टम में कोई भी सिम्टम मिलता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाके, स्पेशलिस्ट उसका जो डॉक्टर है उसके पास ले जाके अर्लियर डायग्नोसिस करके अर्लियर ट्रीटमेंट करा सकते हो। और सबसे बड़ा चीज होता है हाइजीन। बहुत सारी महिलाएं जो बच्ची को दूध पिलाती हैं, या फिर ग्रामीण में एरिया में जो प्रोवर्टी से बिलोंग करती है, वह अपने स्तन का सही रूप से सफाई या देखभाल नहीं कर पाती है, जिसके चलते भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में होता क्या है कि जो ब्रेस्ट का जो सेल है, जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने लगता है, और अनियमित वृद्धि होने के चलते क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल जो होता है उसके तुलना में जो एबनॉर्मल सेल बनता है वह ज्यादा तेजी से ग्रोथ होता है, जिसके चलते गांठ का फॉर्मेशन होता है। और जब ब्रेस्ट कैंसर जब स्तन से पूरा रूप से कैप्चर कर लेता है और सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो ब्रेस्ट का जो डक्ट आया हुआ है, उस डक्ट से होते हुए ब्रेस्ट का कैंसर का जो सेल जो चेंज हो रहा है, जो भाग है अनियमित ग्रोथ करने का, वह लिम्फ नोड तक चला जाता है। यहाँ पे लिम्फ नोड पाया जाता है, और लिम्फ नोड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी के पार्ट में होता है। लिम्फ नोड क्या होता है कि हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, और लिम्फ नोड का सिक्रेशन बॉडी के सारे भाग में, यूट्रस में, पेंक्रियाज में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, सब भाग में जाता है, लंग्स में। तो सारे भाग में कैंसर सेल डेवलप होने लगता है, और जब कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो जाता है या बहुत स्थान पे फैल जाता है, उसको मेटास्टेटिस बोलते हैं। तो मेटास्टेटिस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कैंसर कहाँ कहाँ इलाज करोगे, ब्रेन में हो गया, लंग्स में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, किडनी में हो गया, तो एक जगह नहीं इलाज होगा, रिमूवल हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, कीमोथेरेपी हो जाएगा। तो यह सब चीज उस समय टिपिकल चीज हो जाता है। तो वही चीज लोगों में जागरूक करना है कि यदि आप इन सिम्टम के अनुसार पे अर्लियर डायग्नोज कर लेते हो ब्रेस्ट कैंसर का, तो आप वहीं पे ब्रेस्ट कैंसर को रोक लेते हो इसके इलाज के द्वारा। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसमें ट्यूमर और कैंसर का इलाज होता है, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, और जो डॉक्टर इलाज करता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। तो ऑन्कोलॉजी में उसका इलाज होता है। लेकिन अगर मेटास्टेटिस हो जाता है तो आप उसका कोई भी उपाय नहीं कर सकते। अब देखिए कि इसका मेन कारण क्या है। तो मेन कारण हम बताए कि ओबेसिटी, मोटापा सबसे पहले सब बीमारी का जड़ है। दूसरा क्या है कि यदि किसी को खानदानी है, किसी के खानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसको होने का चांस बढ़ जाता है।
जेनेटिक कॉजेज भी बहुत सारे चीज में देखा गया है। अगर कोई रेडिएशन के एक्सपोजर में, जहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, उसके संदर्भ में काम कर रहा है, तो उसको भी कैंसर होने का चांस है। हम लोग लक्ष्मीपुर में रहते हैं, शुक्ला कॉलोनी में रहते हैं, रक्सौल में, यहाँ पे कढ़ाई फैक्ट्री है, उसके द्वारा सार्वजनिक विषैला धुआं छिड़ जाता है, जिससे लोगों में लंग कैंसर, दमा, हार्ट अटैक, स्किन कैंसर, बहुत तरह का कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। लगातार कहने के बाद भी, बहुत सारा बताने के बाद भी वह सुधार नहीं करता है, लोगों को मारेगा। उसके बाद पोस्ट मोनोपोजल हार्मोन्स का थेरेपी चलता है, उसके चलते भी कैंसर होता है। मोनोपोज एक होता है, जब औरतों का महीना बंद होता है तो उसमें हार्मोनल अनबैलेंस के चलते जो होता है, ओल्डर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर का केसेस देखा गया है। जो औरत अल्कोहल का यूज करते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, जो औरत तंबाकू का यूज करता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, किसी तरह का कैंसर से बचना है, तो खाना पीना का नियमित संयम करना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, वेट को कंट्रोल करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई में रहना है, स्वच्छ आहार, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ पूरा शरीर होना चाहिए, प्राणायाम शामिल होना चाहिए, ये फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। तो आप अवॉइड सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज, शराब का जो सेवन है खत्म करना है। इसको करके आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक जो WHO का आंकड़ा है 7.8 मिलियन महिलाएं जीवित हैं, 2020 तक का आंकड़ा है, जो कैंसर का इलाज से ठीक हो चुकी है। 7.8 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 70-80 लाख महिलाएं जो कैंसर हुआ है, उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अभी तक अपना नॉर्मल जीवन जी रही हैं। इसका 100% इलाज है ब्रेस्ट कैंसर का, बशर्ते आप सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए, सही समय पे उसका इलाज हो जाए, प्रारंभ हो जाए, बीमारी को बढ़ने नहीं दे। लक्षण में निपल का साइज, पर फिर बता रहे हैं, लास्ट में निपल का साइज बढ़ जाना, स्तन में गांठ होना, स्तन मोटा होना, स्तन के आसपास के टिश्यू में अलग बदलाव महसूस होना, स्तन का साइज से बढ़ जाना, निपल के से खूनी स्त्राव होना या फिर खुदार स्त्राव होना, स्किन का ब्रेस्ट के ऊपर का स्किन चेंज होना, वहां पे दबाने पे गड्ढा पड़ जाना, निपल एरियोलर या ब्रेस्ट के स्किन के आसपास छीलना, बार बार स्केलिंग होना, पपड़ी बन जाना, परत बन जाना, ब्रेस्ट के ऊपर का स्किन में रेडनेस होना, संतरा के कलर का हो जाना, और स्तन में कोई गांठ या परिवर्तन पाते हैं तो तुरंत आप उससे रिगार्डिंग डॉक्टर से मिले और लोगों को जागरूक करें, बताएं। और जो महिलाएं हैं, अपने परिवार, जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, जो वीडियो देख रही है, जो समझी, वे अपने घर में जो 40-35 से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, उनका हर सालाना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें। संकोच, लाज, शर्म का जमाना नहीं है, अवेयरनेस होने का जरूरत है, जागरूक होने का जरूरत है। लोगों का समाज में अगर लोगों को एक स्वस्थ जीवन देना है तो सभी को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। तो जितने भी महिलाएं या जिससे भी पुरुषों में भी होता है, इससे सिम्टम मिलता है, वह शुरुआती अवस्था में आगाह हो जाए, उसको इग्नोर नहीं करे, उसको छोटा मोटा चीज नहीं ले, सावधान रहे, सतर्क रहे और कैंसर से लड़ाई जारी रखे। नेक्स्ट तो रिमोट वर्क देते देते ओकरा चीनी ब्लड प्रेशर सब हो जाए। सर मेरी दादी का भी कुछ नहीं है, मेरी दादी सर कैंसर कम होता है, क्यों कम होता है? चाहे कोई भी बीमारी कम होता है, चीनी नहीं होता है, वीकनेस, दिन भर कोई चीज बोलिए तो एकदम नहीं बोला, फरहल दिया बोलता है लोग, यानी खूब चुस्ती स्फूर्ति है। और शहर में क्या है कि है भाई तेने रिमोट देबू, तेने हई कर देबू, तेने नौकर दाई या हुआ अब दिन भर बैठे बैठे देह मोटा हो गया तो क्या हो गया? मोटा होने पे क्या क्या गिफ्ट मिलता है? मोटापा का गिफ्ट क्या है? ब्लड प्रेशर, चीनी, कैंसर, दमा, गठिया, हड्डी का बीमारी, सब लीजिए गिफ्ट में। जितना नौकर चाकर रखिएगा, जितना फिजिकल एक्टिविटी कम कीजिएगा, जितना शरीर का व्यायाम कम कीजिएगा, खाना नहीं बनाएंगे, बड़ा ठंडा है तो क्या, चलो भाई होटल से बनाओ पिज्जा, बर्गर, और कौन कौन एग रोल, ठेक रोल, सब खाते रहो। पूरा किडनी में पत्थर पैदा करो, लीवर में सूजन पैदा करो, फैटी लीवर करो, कोलन में कैंसर पैदा करो, कोलन का गैस्ट्राइटिस की बीमारी पैदा करो, पेंक्रियाटाइटिस करो। हाँ, उसके बाद फ्री में ब्लड प्रेशर गिफ्ट लो, फ्री में शुगर गिफ्ट लो। खूब वजन हो गया तो ठेहुना में जोड़ में दर्द है, डॉक्टर साहब बड़ा ठेहुना दुखाता है, बड़ा ए भाई का तोरा ठेहुना है, वजन एक बर्दाश्त करेगा 50 किलो 60 किलो का हो गया है, 1 क्विंटल का हो गई है, तो ठेहुना बर्दाश्त करेगा? तो डॉक्टर के पास दवाइयाँ खाने से क्या होगा? पेन किलर खाते रहो, दवा रहेगा, परमानेंट तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ओबेसिटी को हटाना बहुत जरूरी है। ओबेसिटी ही सब कारण है, 90% बीमारी के कारण मोटापा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे दर्द हो,
तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, व्यायाम कीजिए और नौकर चाकर कौन कौन हो आगे पीछे घुमाना बंद कीजिए। चलिए।